हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आपके सीटेट के लिए प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप सभी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें जिससे कि आपके कोई प्रश्न ना छूटे, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो आपकी प्रश्न परीक्षा के लायक थे या नहीं थे या किस प्रकार के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अभ्यास प्रश्नमाला के माध्यम से। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया है, ऐसे बच्चे को कम क्रय कार्य देना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो यह एक प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाए जाएंगे। दूसरा, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो विभिन्न घरों से बच्चों को लेकर आए। तीसरा दिया है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। चौथा ऑप्शन दिया है, आवासीय विद्यालय खोलना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तीसरा, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तीसरा दिया, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। चौथा, तथ्यों की शिक्षा यानी कि मतारोपण से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा, कुंठा क्या है? देखिए, एक बच्चे के लिए हमेशा अवांछनीय है, एक बच्चे के लिए आवश्यक अनुभव है, परिहार्य है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, परिहार्य है। यह क्वेश्चन आपका झारखंड टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस प्रकार का करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बातें करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? पहला, भावना और मनोभाव। दूसरा, संस्कृति और प्रशिक्षण। तीसरा, बालक का दृष्टिकोण। चौथा, लक्ष्य और प्रयोजन।
इसका सही ऑप्शन है। यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, संस्कृति और प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। चौथा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका सही ऑप्शन यह आपका चौथा ऑप्शन सही है। ऐसे अभिभावकों से के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। निम्न में से क्या वंचित रूप से पिछड़े बालक की एक समस्या है? पहला, स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट 11 है, निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है। वंचन का प्रकार जो है ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक यानी कि ये सभी। इसका सही ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन सही है। और वंचन का जो प्रकार है वह सामाजिक है, आर्थिक भी है और शैक्षिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। वंचित बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है? पहला, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, माता पिता की आपसी लड़ाई। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, परिवार का निम्न परिवार का निम्न आर्थिक स्तर। 13 दिया है आपका, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंध व अपंग बालक। दूसरा, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक। तीसरा, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। चौथा, अनुसूचित जनजाति के बालक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अनुसूचित जनजाति के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 है, निम्न में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है? पहला, शैक्षिक तत्परता की कमी। दूसरा, शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी योग्यता। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, राजनीतिक अस्थिरता। नेक्स्ट आपका 15 है, निम्न में से कौन सा एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है? पहला, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, राजनीतिक रूप से वंचित। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, राजनीतिक रूप से वंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? पहला ऑप्शन दिया है आपका सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, शिक्षा के अधिकार द्वारा, जातिगतता को त्याग कर। चौथा दिया है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रमुख समस्या है। विद्यालय में उनकी जाति के बच्चों की संख्या का कम होना। दूसरा, उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना। तीसरा, अधिकतर परिवारों का गरीब होना। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है, अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? पहला, आश्रय। दूसरा, वस्त्र। तीसरा, भोजन। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी यानी कि आश्रय, भोजन, वस्त्र, ये सभी ही कमी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका 19 है, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। दूसरा, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। चौथा, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट आपका 20 है, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि द्वारा, समाज समिति द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, प्रयोगात्मक विधि द्वारा। इसका सही ऑप्शन है यह आपका
समाजमिति विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है। एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए। पिछड़ी पृष्ठभूमि के बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों को, अनुसूचित जनजाति के बालकों को, सभी को समान रूप से। इसका सही ऑप्शन है ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, सभी को समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है। कौन से नहीं है? शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सृजनात्मकता, प्रतिभावान, वांछित बालक। इसका सही ऑप्शन है ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, वंचित बालक। नेक्स्ट आपका 23 है। सौतेली माँ के बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण होता है। पहला मंदबुद्धि, खंडित व्यक्तित्व, प्रेमयुक्त मानता व अपनत्व का अभाव। चौथा निम्न निष्पत्ति। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रेमयुक्त मानता व अपनत्व का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। पहला मनोरंजन की सुविधा, दूसरा अनैतिक व्यवहार, तीसरा निर्धनता, चौथा अत्यधिक लाड़ प्यार। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, मनोरंजन की सुविधा। नेक्स्ट आपका 25 है। बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए क्या? पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, आत्मप्रेरणाएँ, दूसरा स्व अनुशासन की भावना, तीसरा शिक्षक अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आपका एकाकी परिवारों के बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता है। इसका कारण है, क्या कारण है? लघु परिवार यानी कि बड़ा परिवार, माता पिता का भेदभाव पूर्ण व्यवहार, माता पिता की अति व्यस्तता, माता पिता के मध्य वैमनस्यता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, लघु परिवार यानी कि बड़ा परिवार इसका कारण है। नेक्स्ट आपका 27 है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला समावेशित शिक्षा द्वारा, दूसरा मुख्य धारा में डालकर, तीसरा समाकलन द्वारा, तीसरा इनमें से चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट आपका 28 है। समर्थ तथा असमर्थ दोनों प्रकार के छात्रों को ये देखा जा सकता है। पहला समावेशित कक्षा में, दूसरा एकल कक्षा में, तीसरा विद्यालय परिसर में, चौथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, समावेशित कक्षा में। नेक्स्ट आपका 29 है। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है क्या? सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्यधारा, संस्थायुक्त शिक्षा, समावेशन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संस्थायुक्त शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक कहलाता है। वंचित बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, सजग बालक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, वंचित बालक कहलाता है। नेक्स्ट आपका 31 है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है असमर्थ बालकों को शिक्षित करना, बालकों को जागरूक बनाना, तीसरा सभी बालकों हेतु समान कक्षा कक्ष उपलब्ध करना, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 32 है। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? पहला दिया है सांस्कृतिक कारक, दूसरा सेरेब्रल डिसफंक्शन, तीसरा संवेगात्मक विघ्न, चौथा व्यवहारगत विघ्न। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन से है, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट है आपका 33। एक समावेशी विद्यालय पहला शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, दूसरा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तीसरा शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, चौथा विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। इसका सही ऑप्शन है
यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट आपका 34 है। गतिक कौशलों में अधिगम निरयोग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, डिस्फ्रेक्सिया कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम जो निरयोग्यता होती है वह डिस्फ्रेक्सिया कहलाती है। यह प्रश्न आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो यह प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अधिगम निरयोग्यता क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। दूसरा, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। चौथा, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका तीसरा ऑप्शन से एक चर अवस्था है। अधिगम निरयोग्यता जो है एक चर अवस्था है। तो यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न आज के बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा है, आपके प्रश्न आपकी परीक्षा के लायक थे, अगर अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज जो भी प्रश्न या जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।